बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं हिल्सा सीट की। ये वही सीट है जिस सीट पर बिहार में हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोटों का अंतर था। महज 12 वोट से आरजेडी के शक्ति यादव चुनाव हार गए थे। बड़ा विवाद हुआ था, लगातार चर्चा हुई, लेकिन शक्ति यादव यहां पर चुनाव हारे। इस बार भी आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव चुनावी मैदान में हैं। इस बार कृष्ण मुरारी सरन और प्रेम मुखिया फिर से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू की तरफ से 69 साल इनकी उम्र है। सीएम नीतीश कुमार के खासे करीबी हैं, सिटिंग विधायक हैं, जमीनी स्तर के ये नेता हैं और जनसुराज ने इस बार उमेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो क्या 2025 के चुनाव में शक्ति यादव बदला ले लेंगे? शक्ति यादव क्या यहां फेरबदल कर पाएंगे? जो महज 12 वोटों से चुनाव जीते हारे शक्ति यादव, क्या इस बार वो इस सीट पर बड़ा फेरबदल करेंगे या जेडीयू ही वापस ये सीट जीतेगी? देखिए, जेडीयू के लिए हिल्सा की सीट बड़ी साख की सीट रही है और 2025 में जिस तरीके से चुनाव हुआ और नालंदा में अगर हिल्सा हार जाती है जेडीयू, तो उनके लिए यह होगा कि नीतीश कुमार के गृह जिले में नीतीश कुमार के खासे करीबी विधायक को, जो पिछली बार चुनाव जीते, उन्हें इस बार चुनाव हरा दिया। तो बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है? इस बार हिल्सा में क्या हो रहा है? हिल्सा में इस बार बात करें तो जेडीयू के कृष्ण मुरारी सरन चुनाव जीत रहे हैं, आरजेडी के शक्ति यादव चुनाव हार रहे हैं और उमेश वर्मा जनसुराज का उनका कोई खासा इंपैक्ट नहीं रहा है। यानी कि एक बार फिर से शक्ति यादव के लिए मुश्किल है। तेजस्वी यादव के खासे करीबी नेताओं में से एक हैं शक्ति यादव। बल्कि आरजेडी में तो चर्चा है कि जिन 2-3 लोगों से तेजस्वी यादव घिरे रहते हैं उसमें से एक नेता शक्ति यादव भी हैं। लेकिन बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि हिल्सा की सीट से चुनाव जीत रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण, जो पिछली बार महज 12 मतों से चुनाव जीते थे। इस बार एक बार फिर से वो पिछली बार से बड़े अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ जनसुराज के उम्मीदवार का कोई खास इम्पैक्ट दिखेगा नहीं आपको, यानी कि वो नंबर 2 में नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई खास इम्पैक्ट, मतलब आप सीधे टक्कर में नहीं है। और शक्ति यादव के लिए एक बार फिर से नुकसान, यानी कि बिहार तक के एग्जिट पोल में आरजेडी को एक बार फिर यहाँ जीत नहीं हासिल हो रही है। सीट जेडीयू के पास ही रह जा रही है। आपको क्या लगता है, हिल्सा कौन जीत रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।